एक सेकंड। सॉरी। है तो यही गन। तो खबा से दे माने तो फ्रेंड्स अभी हम यहाँ पर पहुँच गए हैं और अभी हम आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं। अभी मैं उतर रहा हूँ यहाँ से बस से। ये यहाँ का व्यू आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। सर नाम बोल रहे हैं सभी का। तो अभी हमारे पीछे ये हमारी बस और ये मेरे पीछे का व्यू। सभी स्कूल वाले यहाँ पर एकत्रित हो गए हैं। ये हमारे आगे वाली बस और वो जो पीछे दिखाई दे रही है उसमें हम आए थे। और ये देखिए हमारे पीछे हल्दी घाटी, इस पर ये नाम लिख रखा है आपको। और ये हमारे साथ में आए थे, ये आपको पता है दिखाई दे रहे हैं। और हमारा भाई ये एक ब्लॉगर है, मेरी स्कूल से 4 बंदे आए हम। ये से जानते होंगे आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना ऐसे। और अब हम जाएंगे इसके अंदर और बताएंगे आपको कि क्या है अंदर। ये देखिए पीछे वाला भी हम आपको पास से बताते हैं। ये हमारी रेस्टोरेंट जिसके अंदर हम अभी खाना खाने वाले हैं। तो ये क्या रघुनाथपुरा हाँ। तो यहाँ पर अब हम खाना खाएंगे। इस पर ये हमारे साथ के हैं। तो अब इसके लिए आप क्या कहना चाहते हो? मुझे कुछ नहीं कहना, बस खाना खाना है। भूख लग रही है ना, भूख लग रही है। और ये आए जा रहे हैं अभी तक। बहुत ही अच्छी रेस्टोरेंट है ये, कभी आओ यहाँ पे हल्दी घाटी में तो यहाँ पर खाना खाना। अब हम मिलेंगे आपको खाना खाने के बाद डायरेक्ट। तब तक के लिए आप हमारे इस भाई से मिलिए। इस भाई का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, आप जाके देखना एक बार। ठीक है सर, अभी हम बाद में मिलते हैं आपसे। अब हम सभी इस गार्डन में जा रहे हैं
लो भाई बेटा चलो भाई हैं देख यहाँ पर पूरा परिचय दे रखा बादशाही बाग अधिक सूचना ये पूरा गार्डन अगर किसी ने गलती कर दी है रात में तो इसको पूछ लेना मुझसे भाई करता नहीं और करता हूँ तो कैसे करता हूँ इस बाग ये चीज़ देख लेना आप और मस्ती करो से इस बाग के लिए हमारे ये सर आपको कुछ बताना चाहते हैं सर बाहर कचरा पर डालना पड़ता है, आने जाने वाले को पता नहीं पड़ा दो काम करना पड़ता है इसलिए इसलिए आने जाने को पता नहीं पड़ता तुम्हारी बात आने दो बहन जी को है बहन जी को आने दो एक बिना आने दो आप वो हाँ आने दो है अरे बाबूजी इतना दूर से आया था पैसे को कोई लेना देना नहीं हमारे पास नहीं पैसे का कोई लेना देना पैसे अपन नहीं कमा समझ में आ देना समझ में आ देना आप दिमाग में जैसे कर क्या 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 इधर आओ बहन जी इधर इधर आ जाओ देखो हमारी बात सुनो मैं बोलने के बाद में पीछे बोलना 20 मिनट बोलना भूल जाता हूँ ठीक है मैं बोलने के बाद में पीछे ये बात से बात है 12 साल तक बात है कि फौजा कपड़ा था यहाँ पर 18,000 सैनिक यहाँ पे पड़े रहे मन प्रताप की सेना ऊपर पड़ी हुई थी पहाड़ों में ऊपर है समतल तो ऊपर है भी लोग वार करते थे तीर कपार से वार करते थे यहाँ पर मुगलों पर वार करते थे तो यहाँ से शामिल मिल के यहाँ से लड़ते लड़ते आगे बढ़े आगे है 2 किलोमीटर आगे है रक्तलई तो रक्तलई से वहाँ से घमासान युद्ध हुआ तो घमासान युद्ध होने पर वो हाथी पर वार किया घोड़ा तो एक टांग बेकार हो गई तो 3-5 से वहाँ से वो घोड़ा आया और आ गया हल्दी घाटी से इस साइड में धर्रा मतलब नाला इस पार्ट कूदा घोड़ा और घोड़े का प्राण निकल गया और घोड़े की समाधि बनी हुई है सड़क के पहली साइड में समाधि बनी हुई है वहाँ पर देखना वो घोड़े की समाधि है और यहाँ से 3 किलोमीटर आगे है मुलजिम वो मुलजिम देखना वो मुलजिम देखने का है वो मुलजिम देखना 2000 साल पुरानी देवी है आप रूपी कुपम पर कटी हुई है कोई भी आपको प्रबल हो तो बोल देना ऐसी देवी है तुरंत ठीक हो जाए ऐसी देवी है महाराणा प्रताप सेवा करता उस टाइम की देवी है ये है एक लिंगी वाले महादेव वहाँ से लाकर मूर्ति बैठे है ये है एक लिंगी वाले महादेव वहाँ से लाकर मूर्ति बैठे ये महाराणा प्रताप सेवा करता उस टाइम का है महादेव और देवी देवता देखो अब हमारी बात सुनो ये आप रूपी गुफा पर कटी हुई देवी किसने खोदी नहीं है आपको कोई भी प्रबल हो तो बोल देना ऐसी देवी है तुरंत ठीक हो जाए ऐसी देवी है महाराणा प्रताप सेवा करता उस टाइम आपके घर पर जाके 2 अगरबत्ती जो के नाम लेना ये है रूपन देवी एक लिंग जी वाले ये गुफा में प्रकट हुई है कुल देवी और ये है एक लिंग जी वाले हो गई है इसके अंदर यहाँ पर अभी हम इस महल के अंदर हैं आप देखिए इस महल का व्यू कुछ इस प्रकार से ये चेतक अभी हम और ऊपर जा रहे हैं अभी ऊपर म्यूजिक में जा रहे हैं उसके अंदर आप वीडियो में बने रहें वीडियो के अंदर आराम से ये वो वाली टॉप और ये चेतक अपना महाराणा प्रताप का घोड़ा और ये हाथी अभी हम जा रहे हैं म्यूजिक के अंदर और आप यहाँ का व्यू देख लीजिए इतना बड़ा आगे गया सर वो ये सेनापति और ये महाराणा प्रताप हाँ वही है चलो आगे तो हम अब मिलेंगे डायरेक्ट म्यूजिक के अंदर तब तक आप वीडियो में बने रहें यहाँ पर हमारे सभी जो भी भारत के महापुरुष हैं नेताओं से लेकर महाराणा प्रताप शिवाजी सभी का यहाँ पर आपको चित्रण देखने को मिलेगा देखिए और यहाँ पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा
बनाए मारो कहाँ से यार, वो तो रोज ही कहाँ से आप देखिए। और इसके नीचे लिखकर रखा है मेरा भारत महान। शिवाजी, महात्मा गांधी, सभी महापुरुषों के यहाँ पर आपको चित्र देखने को मिलेंगे। आओ तो कभी देखना यहाँ पर। और प्रताप प्रतिमा लिख रखा है वहाँ पर, और यहाँ पर राष्ट्रीय गान लिख रखा है। तो आप इसको इधर पर वो धातु के पात्र, ये वाला वो घोड़े वाला मानसिंह को मारा था महाराणा प्रताप ने, वो वाला चित्र है यहाँ पर। देखिए अब मिलेंगे हम आपको बाहर। ये महाराणा प्रताप का सूर्य चित्र है ये। वैसे तो महाराणा प्रताप का नहीं है, लेकिन सूर्य चित्र ये। अभी हम उससे बाहर आके दूसरी जगह, अभी हम आपको बताते हैं संग्रहालय। महात्मा प्रताप भाई बहनों को माता जयवंताबाई प्रणास में शिक्षण देते हुए देखते रहो। यहाँ पर तो एक से बढ़कर एक कलाएं हैं, क्या क्या बताएं। एक मिनट, हमारे ब्लॉगर भाई के पास रहते। एक मिनट, थोड़ो मनी कुशल बात। एक मिनट, महाराणा प्रताप की तलवार किसी ही या बप्पा रावल की तलवार ही, ये देखते रहिए। ये महाराणा प्रताप के कपड़े। रुक वो क्या बता रहे हैं हमको? बड़े चला रहे बोल रहा मैं। अरे ऊपर चला रही हूँ। धन्यवाद। इस म्यूजियम के संस्थापक की नौकरी से स्वेच्छा सेवानिवृत्ति लेकर अपनी पैतृक भूमि पर इस संग्रहालय का निर्माण करवाया, और मुख्य सहयोगी उनकी पत्नी श्रीमती विमला देवी श्रीमाली इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली। इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का घमासान युद्ध हुआ था। ये युद्ध केवल एक दिन का था, जो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप एवं मुगल अकबर की सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अकबर स्वयं नहीं आए थे। उन्होंने आमेर जयपुर के राजा मानसिंह को अपना सेनापति बनाकर भेजा था। हल्दी घाटी का युद्ध 5 किलोमीटर लंबे और 200 मीटर चौड़े क्षेत्र में हुआ। आप लोग सभी संग्रहालय में खड़े हैं। संग्रहालय से 200 मीटर की दूरी पर चेतक की समाधि है, जहां पर महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक को दफनाया गया था। यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर हल्दी घाटी दर्रा है। इस दर्रे की विशेषता है कि यहाँ की प्राकृतिक मिट्टी व पत्थरों का रंग हल्दी जैसे पीले रंग का है। इस दर्रे के चारों तरफ महाराणा प्रताप की भील आदिवासी सेना राणा पूंजा के नेतृत्व में तैनात थी। ये सेना तीर, भाले, पत्थर चलाने में कुशल थी। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर शाही बाग है, जिसमें मुगल सेना का पड़ाव था। मुगल सेना 18 जून 1576 ईस्वी को प्रातः सूर्योदय के साथ मेवाड़ की राजधानी गोगुंदा की तरफ आगे बढ़ने लगी, तो उन पर महाराणा प्रताप की सेनाओं ने आक्रमण किया और उनसे गोरिल्ला पद्धति से युद्ध किया। ये आक्रमण इतना तेज था, मिलेंगे बाद में। भगदड़ मच गई और मातृभूमि की मर्यादा के लिए प्राण न्योछावर करने वाले योद्धाओं और ललनाओं से प्रताप ने न केवल सीख ली, बल्कि ये घटना उनके जीवन का आधार बन गई। फरवरी 1572 को महाराणा उदय सिंह का देहांत हुआ। प्रताप की ज्येष्ठता और योग्यता को ध्यान में रखते हुए सरदारों ने उनको राजगद्दी पर आसीन किया। होली के दिन
उनका गोगुंदा में राज तिलक हुआ। अभी इस गुफा के अंदर आने के बाद कुछ इस प्रकार का नज़ारा, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा और हमारे ऊपर पहाड़ हैं। ये ऊपर पहाड़ हैं, हम अभी एक गुफा के अंदर हैं। ये अभी टाइम लगभग 3 बज गए, अभी 3:30। अभी यहाँ पर क्या क्या दिखाई देगा अब देखना। विशाल अरे खूणम वो खूणम देखो रे, पहले अन्ना देखो, अन्ना देखो, अन्ना रन्ना एक मिनट। युद्ध के बाद महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए वनवासी जीवन व्यतीत करने लगे। उनके पास पर्याप्त संपत्ति नहीं थी तो उनके वित्त मंत्री भामाशाह ने अपनी सारी सुख सुविधा को छोड़कर अपने राजा को स्वयं का धन 25 लाख रुपए व राजकोष में 20,000 अशर्फियां देश के लिए अर्पित की, जिससे महाराणा प्रताप ने 12 वर्षों तक अपनी सेना को संगठित किया, सैन्य शक्ति को बढ़ाया और मेवाड़ मातृभूमि को आजाद करवाया। कृपया अब आप सब आगे की तरफ। ये कुंभलगढ़ किला है। इस किले का प्राचीन नाम मच्छिंद्रगढ़ है। इस किले का ये कुंभलगढ़ है। ये करवाया। इस किले के अंदर 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इस किले की ऊंचाई समुद्र तल से 3568 फीट की है। इस किले की दीवार 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस दीवार का नाम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद द्वितीय पायदान पर दर्ज है। इस किले के अंदर 360 प्राचीन मंदिर हैं। उन मंदिरों में से जग प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ का है। इसी किले के अंदर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। ये किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अपना चित्तौड़ पर जब भी विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में कोई भी राजा सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी, जिसे हम जौहर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 मुख्य बड़े जौहर हुए थे। प्रथम जौहर 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था, सिर्फ अल्लाउद्दीन खिलजी के कारण। दूसरा जौहर 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के कारण रानी कर्मावती ने वीरांगनाओं के साथ किया। और तीसरा जौहर 1568 ईस्वी में छावनियों को छोड़कर भागना पड़ा। छावनियों के अंदर से लूटा हुआ माल व अब्दुल रहीम का दृश्य देखा। उसी किले के अंदर की ये घटना है। मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्नाधाय था। पन्नाधाय जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाई मां थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बनवीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक रात्रि बनवीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। इसकी सूचना पन्नाधाय को लग गई। कुछ समय तक पन्नाधाय चिंतित हुई। तभी पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। बनवीर सिंह जब तलवार लेकर राजकक्ष में आया तो उसने पन्नाधाय से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा तो पन्नाधाय ने चंदन की तरफ इशारा किया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी और ये समझने लगा कि मैंने राजकुमार उदय सिंह को मार दिया।
महाराणा प्रताप वीएस शेर। खत्म है बस। स्पीयर कट लग रहा है। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता को दर्शाती है। एक समय नरभक्षी बाघ का आतंक छाया हुआ था। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हैं। महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा न किसी धातु के पात्र। खड्डा खड्डा पड़ गयो। ये दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात क्या बात है। ये हट गयो दोनों, ये गौरी। तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं अब घर पे और आज का व्लॉग यहीं पर समाप्त। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं। बाकी आपने तो वीडियो में बहुत ही मज़ा आया होगा आपको वीडियो के अंदर। अभी हम जा रहे हैं अब घर पे, तो हम व्लॉग को भी यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।